Assalamualaikum. I'm Anish Fatma. Welcome to the Medic Spray Point. Don't forget to like and subscribe to get more such videos and for more such material and guidance. You can contact us at this number mentioned over here. So let's start our today's topic that is about the different kinds of modifiers and mistakes and errors in them and how can we correct them. Okay, तो start करते हैं. सबसे पहला जो हमारा होगा ना वो है dangling modifier. Okay, इसमें हमने क्या देखना है कि जो dangling modifier है ना दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ आइदर आप फ्रेज या क्लोज होगा कोई भी जो कि जिस वर्ड या को मॉडिफाई कर रहा होगा ना हमारा फ्रेज या क्लोज उससे क्या होगा रिलेटेड नहीं होगा उससे ना हम देख लेते हैं एग्जाम्पल से ठीक है इसमें दो काम है पहले तो हमने उसको आइडेंटिफाई करना है दूसरा फिर हमें उसे करेक्ट कैसे करना है आइडेंटिफिकेशन इसकी कैसे होगी हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि ये डैंगलिंग मॉडिफायर ही है ये मिस्टेक ही है तो हम एक सेंटेंस देखेंगे उसमें एक तो कोमा लगा होगा हमने देखना कोमा से पहले वाला पार्ट और कोमा के बाद वाला पार्ट कोमा के जो पहले वाला है ना पार्ट इसमें क्या होना चाहिए क्वेश्चन पूछा होना चाहिए उन्होंने और जो क्वेश्चन होगा कोमा के फ़ौरन बाद क्या होना चाहिए इसका आंसर होना चाहिए अगर तो इसका आंसर होगा कोमा के फ़ौरन बाद तो ये हमारा डैंगलिंग मॉडिफाइड नहीं होगा ये बिल्कुल ठीक सेंटेंस होगा इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी तो यहाँ पे हम देखते हैं वॉकिंग टू द मूवीज़ वॉकिंग द मूवीज़ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन रहा है कि लाइक हु वाज वॉकिंग टू द मूवीज आफ्टर द कॉमा वी सी दैट द क्लाउड इज रिटन ओवर हियर तो क्या क्लाउड मूवी देखने चाह रहे हैं यहाँ पे तो ये मतलब रिलेटेड है इससे नहीं ना रिलेटेड तो क्या होगा ड्रेंच्ड पानी मतलब कि वो हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा ना हमारा क्वेश्चन था हु कि मूवी कौन देखने जा रहा है तो अली देखने जा रहे हैं तो ये इसके फ़ौरन बाद कोमा कि हमारे क्वेश्चन का आंसर प्रेजेंट नहीं है सो इट इज़ अ डैंगलिंग मॉडिफायर ओवर हियर तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं इसके होंगे हमारे पास दो तरीके ठीक है पहले तरीके में हमने क्या करना है दो पार्ट्स हमने कितने कॉमा से पहले वाला पार्ट और कॉमा के बाद वाला पार्ट पहले वाले को हम कह देंगे जो भी इसका मॉडिफायर है ठीक है और जो कॉमा के बाद वाला होगा वो इसका क्या था मेन पार्ट तो पहले में हम करेंगे पहले पार्ट को हमने छेड़ना भी नहीं है उसको वैसे रहने देंगे और सिंपली जैसे हमने पहले बात की थी इसका जो आंसर होगा ना वो हम कॉमा के बाद लगा देंगे और हमारा ठीक हो जाएगा जिस तरह था वॉकिंग द मूवीज़ द क्लाउड था तो अली देखने जा रहा था हमने कर देना है अली और उसको अकॉर्डिंगली एक्टिव या पैसिव हम चेंज कर देंगे ठीक है याद रखना है ये उसके बाद आ जाता है लाइक बात करते हैं ये दूसरा तरीका टू चेंज द जो भी इसको करेक्ट करने का क्या करेंगे हम ने पहले किया था कि हमने पहला पार्ट को छेड़ा भी नहीं था अब हमने करना है हमने सेकंड पार्ट को नहीं छेड़ना और पहले वाले पार्ट में मॉडिफायर था ना उसको ही हम चेंज कर देंगे मॉडिफायर हमारा क्या था फ्रेज चेंज हम इसको कैसे करेंगे बाय यूजिंग द इसमें ऐड कर देंगे इससे पहले हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब ऐड करेंगे तो हमारा जो फ्रेज था वो क्या बन जाएगा क्लोज बन जाएगा तो इस तरह हम देख लेते हैं जैसे यहाँ पे हम कर देंगे व्हेन अली वॉज वॉकिंग टू द मूवीज इसमें हमने सब्जेक्ट और वर्ब का एडिशन कर दिया तो हमारा जो फ्रेज था दैट हैज़ बिन कन्वर्टेड टू द क्लोज और ये हमारी मिस्टेक है बिल्कुल ठीक हो गई है उसके बाद जो अगली तरह के आ जाते हैं हमारे पास मॉडिफायर्स दैट आर द मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स इनमें क्या होगा दैट विल बी आइदर इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब फ्रेज और अ क्लॉज इनका किस तरह से मिस्टेक होगी ये इम्प्रॉपरली सेपरेट इनको किया गया होगा फ्रॉम द वर्ड इट मॉडिफाइज जैसे हमने पहले पढ़ा मतलब ये जो फ्रेज वर्ड या क्लॉज है जिससे रिलेटेड है उसके ये साथ नहीं होगा मिसप्लेस्ड होगा ठीक है और डिसलोकेटेड होगा इसकी पोजीशन चेंज होगी पोजीशन में एरर होगा जैसे कि आप लिखा है ऑन हिज वे होम ठीक है क्या होगा जो नहीं फाउंड अ गोल्ड मैंस वॉच यहाँ पे हम देख लेते हैं गोल्ड मैंस वॉच में गोल्ड एडजेक्टिव है मैंस और जो वॉच है दैट आर बोथ नाउन्स जो मैन हो तो गोल्ड का हो नहीं सकता यहाँ पे वॉच है ये गोल्ड की है तो यहाँ पे इसको होना चाहिए था विद द वर्ड इट इज़ मॉडिफाइंग बट इट इज़ नॉट विद दैट ठीक है तो यहाँ पे क्या है कि मिस्टेक है इसके डिफरेंट टाइप्स हम लोग ये देख लेते हैं ये हो सकता है एडजेक्टिव एडवर्ब फ्रेज या क्लॉज के केसेस में एडजेक्टिव में क्या होगा नाउन का एरर होगा जैसे टॉर्न स्टूडेंट्स बुक जो टॉर्न है ठीक है वो बुक हुई है ना कि स्टूडेंट तो इसको यहाँ पे होना चाहिए था द स्टूडेंट्स टॉर्न बुक यहाँ पे होना चाहिए था ठीक है ये एरर होगा क्योंकि मिसप्लेस जो हमने बात की है एडवर्ब के केस में क्या होगा प्लेसमेंट इशू होगा जिस तरह के वी एट द डिनर दैट वी हैड बॉट स्लोली बात हम यार देखिए हमने इसको डिनर स्लोली हमने ऐड किया ना तो यहाँ पे मिसप्लेस होने से क्या होगा सेंटेंस की पूरी सेंस चेंज होगी इसका पूरा मीनिंग चेंज हो गया
इसी तरह हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इन केस ऑफ द फ्रेज में, जब हम देखेंगे फ्रेज में क्या होगा, रोंग नाउन वही, ठीक है। वी सर्व बर्गर्स टू द चिल्ड्रन ऑन द पेपर प्लेट्स, बर्गर्स हमने पेपर प्लेट पे सर्व किए ना कि चिल्ड्रन, तो इसे होना चाहिए था विद द वर्ड इट इज़ मॉडिफाइंग, लेकिन यहाँ पे ये मिसप्लेस्ड है, इसकी पोजीशन चेंज है, तो ये क्या हो गया, ये भी एक मिस्टेक है, एरर है, इसी को आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट कम्स द क्लोज, क्लोज में क्या होगा, मिसप्लेस्ड होगा, कैसे, द वेटर सर्व्ड डिनर rolls to the woman that was well buttered, that was well buttered is a clause over here, and it is a clause referring to the dinner but it is not present with that, ये misplaced है, तो यहाँ पे क्या है, ये mistake है, इसी को हमने आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट कम्स द स्क्विंटिंग मॉडिफायर्स, ठीक है, स्क्विंटिंग मॉडिफायर्स क्या होंगे, एक तो ये क्या होंगे, मिसप्लेस्ड होंगे, मिसप्लेस्ड होने की वजह से क्या कर रहे होंगे कि ये स्क्विंटिंग मॉडिफायर है, कैसे पता चलेगा, ये कोई दो सिचुएशंस को बता रहे होंगे, इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, इसके या तो हम वो जो वर्ड है, वो जो स्क्विंटिंग हमारा मॉडिफायर है ना, जिसने कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई है, उसको हम उठा के या तो लास्ट पे कर देंगे या स्टार्ट में कर देंगे, ताकि वो सिर्फ जो हमारी एक ही सिचुएशन है उसको रेफर करे, उसको डिस्क्राइब करे और हमारा सेंटेंस है उसका सही मीनिंग आए। यहाँ पे आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं, टीचर सेड ऑन संडे शी रिटर्न्ड आवर एसेज ऑन मंडे, अब ये नहीं पता चला टीचर ने मंडे को कहा था वो ऐसे देंगी, यहाँ पे टीचर ने कहा था, टीचर ने मंडे को कहा था कि वो किसी भी दिन मतलब ऐसे देंगी, या फिर उन्होंने कहा था कि वो मंडे को ऐसे देंगी, तो ये तो हो गया हमारा स्क्विंटिंग मॉडिफायर। इसको हम सही कैसे करेंगे, या तो स्टार्ट पे हमने ऐड कर देना है या एंड पे ऐड कर देना है। स्टार्ट पे ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑन मंडे टीचर ने कहा था, एंड पे करेंगे तो चलेगा कि टीचर ने हमें मंडे को रिटर्न करने हैं, और इस तरह से आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू, हाँ जस्ट आपको ना ये बहुत अच्छे से याद रख लेने हैं, ठीक है। ये बहुत ही लाइक ब्रीफ कंसाइज और शॉर्ट ओवरव्यू था हमारे यहाँ मॉडिफायर्स के बारे में। आई होप दैट यू ऑल पीपल फाइंड इट वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।